तो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। सबसे पहले विषम और पूर्णांक। पूर्णांक को इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। क्या बोलते हैं? इंटीजर। तो इंटीजर होते क्या है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी आपके कोई भी डिजिट है, कोई भी नंबर है, वो क्या किस में आते हैं? आपके पूर्णांक में आते हैं। किस में आते हैं? पूर्णांक में। अब आ जाओ विषम। विषम का मतलब क्या है? जो दो से डिवाइड ना हो। एक होता है सम, इवन, और एक होता है विषम, ओड। जो दो से डिवाइड हो जाते हैं वो क्या? दो से डिवाइड हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? आपके सम या इवन नंबर। और जो दो से डिवाइड नहीं होते वो क्या होते हैं? ऑड नंबर या विषम संख्याएं। तो आइए इसमें क्या करना है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 के रूप में होता है। क्यों? कोई भी इंटीजर है आपका, तो आपका कोई भी देख लो इसमें आपका सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए। मान लो आप 6 को आप 2 से डिवाइड करते हैं। 6 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 तिये 6, शेष कितना है आपका? 0। तो आपका संख्या क्या बनेगी? संख्या क्या बनेगी? 3 × 2 प्लस में 0। जो आपका जो भागफल होता है गुणा में भाजक, प्लस में आपका रिमाइंडर, प्लस में आपका जो शेषफल होता है, ऐसे निकालते हैं। और जो आपका शेषफल है वो आपका क्या है? भाजक से कम होता है। ठीक है, जो शेषफल है आपका वो भाजक से कम होता है आपका। तो इसमें आप क्या है, क्यों यहां देखो, क्यों की जगह आप मान लो कोई भी इंटीजर आप रख सकते हैं। तो क्यों की जगह आप 1 रख के देखते हैं। तो 6 × 1 प्लस में 3 कितना आया? 6 प्लस में 3 कितना आ गया आपका? 9 आ गया। तो 9 क्या आपका? ऑड नंबर है, विषम संख्या है। ऐसे ही आपका 3 रख के देखते हैं। 6 × 3 प्लस में आपका ये इसी में रख लो, 3 वाले में रख लो। 6 × 18 और 3 × 21। ये भी क्या आपका? विषम संख्या है, 2 से डिवाइड नहीं हो रही। तो इसका मतलब क्या है कि आपका 6 कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है। धनात्मक मतलब पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना आपने, प्लस वाला। तो यहाँ पे आप क्यू की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो क्यू की वैल्यू पुट करने के बाद आप लिखोगे क्यू की वैल्यू या क्यू का मान। कोई भी पूर्णांक रखने पे हमें जो भी संख्या मिलती है वो क्या है? धनात्मक विषम संख्या है। धनात्मक विषम संख्या है और यही हमें क्या करना है? दिखाना है। ठीक है, तो जो यहाँ पे देखो आपका 6 क्यू है, तो यहाँ पे रिमाइंडर आपका क्या बचेगा? रिमाइंडर आपका 0 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, 2 भी बच सकता है, 3 भी बच सकता है, 4 भी बच सकता है और 5 भी बच सकता है। तो आपका रिमाइंडर है 6 से नीचे बचेगा। 6 क्यू है ना, तो आपका रिमाइंडर जो 6 है इससे क्या है? इससे छोटा ही बचेगा। ठीक है, तो आप करके भी देख सकते हो। जैसे 9 है, 9 को आप डिवाइड करके देखोगे। 9 को भी जब आप डिवाइड करके देखोगे तब भी आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5 मतलब आपका रिमाइंडर 6 से छोटा बचेगा, 20 से छोटा बचेगा। आपका जो रिमाइंडर होता है वो किससे छोटा होता है? 20 से छोटा होता है हमेशा। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे तो आप क्यू की वैल्यू पुट करके इसको दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इसी पार्ट में थर्ड क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं आपको। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे रखा गया है। जो 616 सदस्य हैं उनको क्या करना है? एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। जो 32 सदस्य है उसके पीछे क्या करना है? इनको बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान स्तंभों में मार्च करना है। और जो दोनों समूह है उनको क्या करना है? समान स्तंभों में कॉमन कॉलम में क्या करना है? मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं? तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? यहाँ पे देखो, समान स्तंभों में उनको क्या करना है? समान स्तंभों में क्या करना है? मार्च करना है। समान मतलब कॉमन। तो इसमें आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ आपका इसमें कैसे निकालोगे? एक आपकी क्या संख्या होगी? 616, एक 616 वाली सदस्य सेना टुकड़ी होगी और एक क्या है? 32 आर्मी मैन कितने? 32। तो यहाँ पे आपकी 2 संख्याएं होगी। तो इसमें आपको देखना है कि बड़ी कौन सी है। तो बड़ी कौन सी है? 616। तो वही आपने क्या करना है? यहाँ पे लिखोगे यूक्लिड
विभाजन एलोगरिथम का प्रयोग करके तो यहां पे आप क्या करोगे, 616 को किससे डिवाइड कर दोगे, 32 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। तो यहां 32 पे डिवाइड करोगे तो ये कितने पे गया, 32 एकम 32, ठीक है, ये 1 पे गया आपका। फिर यहां 11 में से 2 गया, कितने बचे आपके, 9। और यहां पे कितने बचे आपके, 5 में से 3 गया, 2, 29। फिर क्या गया, 6 उतारा। अब कितने पे चलेगी, 9 3 निम 27, 9 पे चलेगी, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 1 28। कितना बच गया आपका, 8 बच गया। यहाँ पे 8 बच गया। यहाँ पे सब कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे कोई डिजिट नहीं बाकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कोई डिजिट नहीं है। लेकिन अब क्या है, आपका शेषफल 0 नहीं आया। आपका शेषफल 0 नहीं आया तो मैंने आपको बताया था यूक्लिड एलोगरिथम मेथड क्या है आपका। यूक्लिड जो विभाजन एलोगरिथम है वो क्या है कि आप बड़ी संख्या को छोटी संख्या से जब तक भाग देते रहेंगे जब तक आपका जो शेषफल है या रिमाइंडर है जब तक क्या ना आ जाए, 0 ना आ जाए। तो अब यहाँ पे 8 बच गया। फिर क्या करना है, जो ये भाजक था आपका 32, तो इसको यहां ले आएंगे। 32 यहां आ गया आपका और 8 को क्या मान लेंगे, भाजक मान लेंगे। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32। तो यहाँ पे आपका शेषफल 0 आ गया। शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो किससे भाग देने पे शेषफल 0 है आपका, 8 पे, क्योंकि भाजक क्या माना, शेषफल यहाँ 8 बचा था और 8 पे डिवाइड किया 32 को, तो आपका शेषफल कितना आया, 0 आया। तो इसका मतलब एचसीएफ क्या हो गया आपका, 8। तो एचसीएफ कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपकी स्तंभों की संख्या कितनी होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी आ गई आपकी, 8 आ गई। ठीक है, तो यही हमने इसमें क्वेश्चन में निकालना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसी पार्ट में हो गए। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको करवा दूंगा।